आई एम सो सॉरी गाइज, आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग रेगुलरली. नाउ दैट्स बिकॉज दिवाली का मौसम है या सीजन है, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. आई एम जस्ट सो बिजी, सीरियसली आई एम. आई थिंक दैट मैं रात के 3 बजे तक मैच देख के फिर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके, मतलब वो वाला रूटीन मेरे लिए ज़्यादा ईजी है दैन गोइंग फॉर दिवाली शॉपिंग. एंड ऑल्सो आई लिव इन पंजाब, तो यहाँ पे डेंगू बहुत फैला हुआ है. So I think we should keep recording now. See, this is what I was talking about. I'm not getting time at all to record anywhere. अभी अंदर लाइट चली गई और वो आ नहीं रही. I don't know why. और यहाँ बाहर पूरा पटाखे वाला नॉइज सुनने वाला है. एंड ऑल्सो लाइक आई वाज सेइंग कि मैं पंजाब में हूँ, तो यहाँ पे ना डेंगू बहुत फैला हुआ है. एंड हमारी गली में ही, हमारी लोकेलिटी में ही कम से कम आई थिंक पूरे सब ऑलमोस्ट एवरीबडी सिक इन एवरी हाउस होल्ड योर. सो काफ़ी डिफिकल्ट वाला टाइम चल रहा है मेरे लिए टू रिकॉर्ड एनीथिंग. पर फुटबॉल नेवर स्टॉप्स एंड नेवर वेट्स फॉर एनीवन, नो मैटर व्हाट हैपेंस. आई थिंक लाइट आ गई है अंदर. क्या करूँ मैं, क्या करूँ. एनीहाउ, अगर अभी लाइट गई ना तो आई स्वेयर हो गया मेरा. सो लाइक आई वाज सेइंग कि फुटबॉल नेवर वेट्स फॉर एनीवन एंड हर रोज कुछ ना कुछ नया चेंज होता ही रहता है. बाय द वे, लास्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग एंड उस टाइम पे था कि ओले सैक होगा कि नहीं होगा, और उसके बीच में कोमन सैक हो गया. एंड टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ, जिसमें कि यूनाइटेड ने 3 गोल्स मार दिए एंड नूनो सैक हो गया. आई थिंक इट वाज ओनली 4 months दैट नूनो स्टेड इन टॉटनहम हॉटस्पर एज देयर मैनेजर. एंड इवन इन द 9-10 मैचेस दैट नूनो हैज बीन द मैनेजर ऑफ द क्लब, it just did not feel like he was connecting to the players or the club or the ideology that Tottenham Hotspur has. There was just no spark in the players or the manager. Come on, look at the squad that Tottenham has. काफ़ी अच्छे players हैं उसमें. एंड नूनो से आई थिंक इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते थे जितना उसने डिलीवर किया. अभी कॉन्टे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरा ऐसा चल रहा था कि भाई यूनाइटेड पे जाएगा कॉन्टे एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो जब मैं खुद को प्रिपेयर कर रही थी, चलो कॉन्टे इज गोइंग टू यूनाइटेड एंड यू नो कैसा लाइनअप हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतने में ही ओले को चांसेस मिले 3. और मुझे नहीं लग रहा था कि 3 चांसेस के बाद भी ओले रहेगा. एंड आई थॉट दैट कॉन्टे इज गोइंग टू बी द न्यू मैनेजर ऑफ यूनाइटेड, बिकॉज कॉन्टे का खुद का इंटरेस्ट था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन करने के लिए. बहुत बड़े मैनेजर कोच जो हैं अरिगो साकी, अभी उन्होंने भी बोला था दैट प्रीमियर लीग में ही लव्स टू सी पेप ग्वार्डियोला एंड क्लॉप, एंड जिस तरह का उनका फिलॉसफी रहता है पूरा, तो जो उनके फिक्सचर्स होते हैं एवरीबडी लाइक्स टू वॉच दैट काइंड ऑफ फुटबॉल. वो टैक्टिक्स देखना पसंद करते हैं लोग. एंड जैसे थॉमस टुकल ने चेल्सी को मिड सीजन में लिया एंड दे वन द चैंपियंस लीग इन दैट वेरी सीजन एंड नाउ दे आर परफॉर्मिंग सो वेल एंड टॉप ऑफ द टेबल पे हैं प्रीमियर लीग में. तो जब ऐसे वाले मैनेजर्स चलते हैं और उनका फिलॉसफी चलता है, उनका गेम प्ले देखने में बहुत ही मज़ा आता है. तो थिंकिंग अबाउट एंटोनियो कॉन्टे टू Tottenham Hotspur and imagine the kind of quality that he will bring with him. No doubt he is a very difficult manager to work with because he demands a lot from the club, from the players, but boy will he deliver, and I'm sure that he can deliver with Tottenham Hotspur. Obviously पहले दिन आते ही कोई धूम मचाने वाला टाइप्स नहीं होने वाला है, but you never know, वजह भी सिंह आते ही ना हो पाए. Tuchel did that. मे बी टॉटनहम हॉटस्पर के साथ भी कुछ हो जाए बिकॉज इट्स टू अर्ली इन द सीजन राइट नाउ. टुकल केम आफ्टर जनवरी, आई थिंक इन जनवरी मे बी, एंड ही डिड इट देन. तो आजकल तो कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में. सो डोंट इवन थिंक कि शायद उसको टाइम लगेगा, नहीं लगेगा. यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन. आई थिंक ही इज गोइंग टू टेक हिज टाइम एंड हिल डिप्लॉय हिज टैक्टिक्स एंड यू नो अपने एक फॉर्मेशन बनाएंगे क्लब के साथ, एक स्पिरिट लेके आएंगे बिकॉज ही इज अ वेरी गुड मैनेजर. तो जैसे प्लेयर्स हैं टॉटनहम में, ऑब्वियसली अंडर अ वेरी गुड मैनेजर दे आर गोइंग टू थ्राइव. सो एज पर लीग परस्पेक्टिव एंड एज अ लॉयल प्रीमियर लीग व्यूअर, आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग. और वो लीग का क्वालिटी बहुत बढ़ा देगा, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा. बट वही अगर मैं बोलूँ एज अ कंपेटिटिव टीम, अभी लिवरपूल भी खेलता है उसमें. अभी चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी जैसा डेप्थ स्क्वाड तो लिवरपूल के पास है नहीं, वहाँ पे हम कम्पीट करने में थोड़ा रह जाएंगे. और यहाँ पे मैनेजेरियल टैक्टिक्स के हिसाब से विल हैव टू सी व्हाट वी कैन प्रोड्यूस, व्हाट वी कैन डू. बट जैसे लास्ट सीजन में हमारा सेंटर बैक का प्रॉब्लम चल रहा था, अभी सीजन में हमारा मिडफील्ड का प्रॉब्लम चल रहा है. अभी एटलेटिको मैड्रिड के साथ मैच होने वाला है एनफील्ड पे, एंड आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग अ विन राइट नाउ. आई जस्ट डू नॉट वांट एनी अनदर इंजरी बिकॉज अभी even if we don't win another match in this group stage, it won't matter. And that to Atletico के against अगर हार भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन we can't afford another injury. I know हम थोड़ा off topic हो गए हैं, but come on, let me just speak right now because मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया है. तो talking about Liverpool, तो Atletico Madrid के साथ अगर हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर प्लेयर इंजरी हो जाएगा, अगला वेस्ट हैम, फिर आर्सेनल, यार प्रीमियर लीग में एक भी मैच अगर हम हारते हैं तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट अस राइट नाउ, क्योंकि इतना कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है प्रीमियर लीग में और हमेशा चलता है. तो आई थिंक दैट ये वाले मैच को थोड़ा इजी भी ले ले हम लोग तो इट इज़ गोइंग टू बी ओके एंड इट्स गोइंग टू बी फाइन फॉर अस. हमको पोर्टो एंड एसी मिलान में ऑब्वियसली अपना पूरा जमकर
परफॉर्मेंस देना पड़ेगा लिवरपूल को. बट लेट्स जस्ट गेट बैक टू एंटोनियो कॉन्टे. सर हम कॉन्टे के टैक्टिक्स की बात करें, एक तो बहुत अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल रहता है उनका, तो बहुत मजा आएगा द वे ही इज गोइंग टू लाइन अप दिस टॉटनहम हॉटस्पर स्क्वाड एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे प्ले. एंड देन अनदर थिंग इज वो डिफेंसिव भी बहुत सॉलिड रहते हैं. उनका शॉर्ट पासिंग पोजेशन गेम रहता है एंड काफ़ी हाई अप द पिच पे प्रेसिंग शुरू कर देते हैं वो. तो अगर सोचा जाए तो अ लॉट विल बी डिमांडेड फ्रॉम द प्लेयर्स एंड द प्लेयर्स विल हैव टू डिलीवर. That is how it's going to work with him. It's a tough manager to work with. You can't just like wake up one day कि हाँ भी late है training के लिए. Like the discipline that is required to be managed by Antonio Conte. And oh boy, if you do that, I think he'll make you a very good player or maybe turn this Tottenham Hotspur team into a very good squad. Let's just talk about the lineup कि कैसे Antonio Conte के अंडर एक Tottenham Hotspur का टीम दिख सकता है. Let's talk about goalkeeper first. So obviously Hugo Lloris होंगे, उनकी जगह तो कोई और ले नहीं सकता. He's the captain of the team. तो अगर इंटर मिलान की फॉर्मेशन की बात करें तो वो 3-5-2 में डिप्लॉय करते थे एंड जब चेल्सी में थे तो वो 3-4-2-1 के हिसाब से जा रहे थे. तो अगर हम करंट प्रीमियर लीग की बात करें, ही हैज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस विद 3-5-2 फॉर्मेशन एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू गो विद 3-5-2. तो ह्यूगो लॉरिस के बाद अगर हम अपने डिफेंस की बात करते हैं, मतलब टॉटनहम के डिफेंस की बात करते हैं, तो आई थिंक ही हैज़ वेरी गुड ऑप्शन इन सेंटर बैक्स एंड बहुत डेप्थ है डिफेंसिव स्क्वाड में टॉटनहम के. अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो राइट में हो सकते हैं रोमेरो एंड टैनगंगा. नाउ टैनगंगा इज द अकेडमी प्लेयर एंड आई थिंक दैट कॉन्टे उस पर काफ़ी फोकस कर सकता है एंड ही 6 feet टॉल एंड हैविंग हिम एज अ सेंटर बैक आई थिंक इज गोइंग टू रियली बी बेनिफिशियल फॉर टॉटनहम. तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी अलग कॉम्पिटिशन चल रहा होगा. तो रोमेरो है, टैनगंगा, देन बीच में एरिक डायर हो सकते हैं एंड देन लेफ्ट की बात करें तो बेन डेविस हैं जो काफ़ी खेल रहे हैं टॉटनहम के लिए अभी भी एंड आई थिंक दैट ही वुड बी वेरी सूटेबल अगर वो लेफ्ट में अगर हम उनको खिलाएं. देन देयर इज सैंचेज ऑल्सो, तो वहाँ पे भी कंपटीशन है पूरा. लाइक आई वाज सेइंग कि डेप्थ है पूरा स्क्वाड में टू चूज फ्रॉम. देन मिडफील्ड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे लाइट आ गई है फाइनली. अगर हम मिडफील्ड की बात करते हैं तो लेफ्ट विंग बैक जो है वो रेगुलॉन हो सकते हैं और जो राइट विंग बैक है ना, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन. जैसे इमर्सन रॉयल हैं, वो एक विंग बैक जैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं. देन डोहार्टी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी अलग तरह का कॉम्पिटिशन चलता रहेगा कि हु गेट्स पिक्ड अप अंडर एंटोनियो कॉन्टे. अगर हम डबल पिवट की बात करें तो वहाँ पे होयबर्ग एंड ओलिवर स्किप डेफिनेटली हो सकते हैं एंड एक अटैकिंग मिडफील्डर, अटैकिंग माइंडसेट मिडफील्डर आई थिंक हम एंडोम्बेले को देख सकते हैं या फिर डेले अली को भी देख सकते हैं. बट आई रिमेंबर Mourinho had put a lot of faith in Dele Alli, that he felt that he is quite a lazy player but a lot is demanded from him and he could not deliver that to Mourinho. But can he do that under Conte? We are yet to see that. But then like I said that he has options. Conte definitely has options. So there is Ndombele, there is Lucas Moura, there is this Dele Alli that he can use in that position, in that attacking midfielder position. But then we are talking about that front two, the forwards that we are going to talk about here, the strikers that we are going to talk about here is going to be Son and Harry Kane for sure. I think this is the lineup for me. Obviously this is just how I think that maybe this Tottenham team can line up, but we're yet to see what really comes up next because like I said, the football is so unpredictable, you never know. But this is what is happening in football world. अगर managers अच्छे से perform नहीं कर पा रहे हैं, they will get sacked. And this is what is happening until and unless your name is Ole because तुमको बहुत backing मिलेगा. I think he is the most luckiest manager out there जिसको इतना टाइम मिल रहा है. Maybe with this new formation 3-4-1-2 Ole survives in it, thrives in it, you never know, we are yet to see that. But जब उन्होंने टॉटनहम के अगेंस्ट खेला था तब तो चलो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है उनको एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. फुटबॉल में कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहेगा, हम ऐसे मिलते ही रहेंगे. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी फन. आई रियली मिस्ड यू गाइज एंड आई होप दैट यू मिस्ड मी टू. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड ऑलवेज लविंग एंड सपोर्टिंग इंडी कॉप. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू. Namaste.